उद्धव ने कहा, आप संसारी लोगों की तरह संसार के लोगों को याद करते हो? अपने स्वरूप को संभालो, आप ज्ञानवान हो, ज्ञान अखंड हो, आप अखंड ज्ञान के प्रतीक हो, रूप हो आप इस तरह से संसारी की भांति रोते हो, अच्छा नहीं लगता, भूल जाओ उन्हें। भगवान ने कहा, भैया वही तो नहीं हो पाता। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। प्रात समय माता यशोमति अरु, नंद देख सुत माखन रोटी दही संजोए, माखन रोटी दही संजोए, मोहि ब्रज बिसरत नाहि। नहीं भूल पाता भैया। सुबह होती नहीं थी कि यशोदा माखन लेकर के आ जाती थी। मेरी सुबह तो भैया यशोदा को देखने के बाद ही होती थी। मैं भूल नहीं पाता उन्हें, वो गोपियों का स्नेह, वो गोपों का प्यार मैं भूल नहीं पाता भैया। तुम ज्ञानी हो ना, तुम मुझे समझा रहे हो, लेकिन तो समझता है एक चीज कि किसी की को कोई तभी याद करता है जब उसे कोई याद कर रहा है। अगर मैं ब्रजवासियों को नहीं भूल पा रहा, इसका मतलब है कि ब्रजवासी मुझे याद करते हैं, ब्रजवासी मेरा चिंतन करते हैं। भैया उद्धव, जो ज्ञान की बात तू मुझे बता रहा है, तो ब्रज वृंदावन में जाकर के उन गोपियों को, नंद बाबा को, मैया यशोदा को, उन गोपों को क्यों नहीं समझाता? अगर उन्होंने मुझे याद करना छोड़ दिया ना, तो मैं भी उसे भूल जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है वो मुझे याद करते हैं, इसलिए मेरा मन आकृष्ट हो जा रहा है उधर। हाँ, जाता हूं और जाकर के उन वृंदावन वालों को ज्ञान से परिपूर्ण कर देता हूं। जो साकार में उनका मन लगा हुआ है, उसे निकाल करके निराकार में रक्त कर देता हूं। जाता हूं। हाँ भैया जा। भगवान ने एक एक के लिए अलग अलग संदेश लिखा। मैया यशोदा के लिए अलग, नंद बाबा के लिए अलग, सखियों के लिए अलग, गोपों के लिए अलग, श्री राधा जी के लिए भी अलग से लिखा। वो रथ दिया, अपना मुकुट तक दे दिया जो देखने में लगा। अच्छा, उद्धव जी की एक और पहचान, बिल्कुल भगवान के जैसे दिखते थे। रथ पर आरूढ़ होकर के भगवान के वृंदावन की ओर अक्रूर जी महाराज चले। लेकिन वृंदावन की स्थिति क्या है? सूरदास जी महाराज के शब्दों में, जब से कन्हैया गए वृंदावन से, कोई हंसा नहीं, किसी के घर में भोजन नहीं बना है ढंग से, गाय घास नहीं खाती, पक्षी चहकते नहीं है, यमुना भी शांत है, कमल खिल नहीं रहा है, भौरे गूंजायमान नहीं हो रहे। वृंदावन तो विरह में डूबा हुआ, ब्रज के बिरही लोग दुखारे, बिन गोपाल ठगे से ठाढ़े, अति दुर्बल तनकारे। चहु चहु दिस कान कान कहते कन्हैया 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 कहाँ है तू? और इस तरह करके कभी इधर दौड़ते, कभी उधर दौड़ते, कभी उधर दौड़ते। असुवन बहत पड़ा
नैनन बहत पराए। आंखों से इतने आंसू निकल रहे जैसे कोई नल खोल दे में आंख, ऐसा लगता है नल की टंकी, पानी की टंकी फिट रहे इनकी आंखों के अंदर, इतने आंसू निकल रहे हैं। झरझर 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 अश्रु प्रवाहित होते रहते थे। अच्छा, गोप जब गैया को चराने के लिए निकलते थे वृंदावन और मथुरा के रास्ते पर बैठ जाते थे और इंतजार करते रहते थे, कन्हैया आएगो आएगो। वो कह के गया है स्व पर स्व, कल या परसों आ जाऊंगा। कहा था उसने आने को परसों, लेकिन बीत गए वर्षों, अभी तक आया नहीं। सुबह से शाम तक इंतजार करते रहते थे, शायद आज कोई काम हो गया है इसलिए नहीं आ रहा है। आज भी उसी तरह से रास्ते पर खड़े होकर के इंतजार कर रहे थे। उद्धव जी महाराज को आते देखा, गोपों के आंखों में प्रसन्नता दौड़ गई, कन्हैया आ गया, उसी का रथ आ रहा है, वही स्वरूप है। हर्षित हो गए, बिल्कुल पास आ गए उद्धव जी। लेकिन उद्धव की बात सुन करके गोप बालकों को लग गया कि ये कृष्ण नहीं, उनके वेश से तो अंतर नहीं आया। लेकिन शब्द क्या कहा, ए गोप बालकों बताओ नंद महल कहाँ है? नंद बाबा से मिलना है, उन्हें समझाना है और आज ही हमें लौट जाना है। लग गया कि ये कृष्ण नहीं, क्योंकि हमें इस तरह से वो नहीं पुकार सकता है। एक ने कहा स्वरूप बदल गया है, लेकिन है वही है, थोड़ा सा चेहरा बदला है, वही है। दूसरे ने कहा वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका स्वरूप बदल सकता है लेकिन स्वभाव नहीं बदल सकता है। वो हमें इस तरह से बात कर ही नहीं सकता हमसे। किसी गोप ने सुन रखा था कि भगवान के ही जैसा भगवान के सखा उद्धव है। भगवान से बातें करते थे, वहां भी समझाया था उद्धव जी ने भगवान को, आप ब्रजवासियों के लिए रोते हो, वृंदावन वालों के लिए रोते हो, क्यों रोते हो? वहां नकली माता पिता थे, यहाँ असली माता पिता। यमुना वहां भी है, यमुना यहाँ भी है। वहां तो माखन मिश्री जैसे तैसे खाने को मिलता था, यहाँ राजसी पर ठाट है। वहां जो आपके सखा थे अनपढ़ थे, गवार थे, लेकिन यहाँ आपका सखा मेरे जैसा ज्ञानी उद्धव है। फिर क्यों रोते हो? तुलना करोगे तो मथुरा हर दृष्टिकोण से वृंदावन से ऊंचा है। तो ये सारी बात कभी कभी पहुंच जाया करती थी गोप बालकों के पास, तो लग गया कि ये उद्धव ही है, इसलिए ज्ञान के अभिमान में ऐसी बातें कर रहा है। महाराज, हमने तो सुना था कि आप बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन क्या ये ज्ञान यही शिक्षा देती है? कोई व्यक्ति कहीं आता है, किसी से बात करता है तो सबसे पहले अपना परिचय देता है, उसके बाद अपना प्रयोजन बताता है। ये उद्धव के ज्ञान के गठरी पर ब्रजवासियों की तरफ से पहला प्रहार, पहला डंडा था। ज्ञान का अभिमान लेकर के उद्धव गए थे वृंदावन, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, और इस ज्ञानी महाराज को सबसे पहले गोप बालकों ने ज्ञान का उपदेश दिया। कैसे ज्ञानी हूं? अपना परिचय देने के बाद प्रयोजन बताया जाता है ना। आपने अपना परिचय नहीं बताया, प्रयोजन पहले बता दिया। उद्धव जी ने कहा हाँ, भूल तो हुई है, मैं उद्धव कृष्ण का सखा, हमें नंद महल जाना है, हमें आप आनंद महल का पता बता दें। गो बालकों ने कहा ये जो नाली आ रही है ना, इसी को पकड़ते चले जाओ, इस नाली का जो उद्गम स्थल है वही नंद महल है। तो क्या ये कहीं कुएं के पास से ये नाली निकली है क्या? और वो कुआं नंद महल के पास में है क्या? बोले नहीं, ये नाली नंद महल के अंदर से निकली। तो वहां कुआं होगा? बोले नहीं। जब से कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके गए हैं ना, तब से मैया यशोदा और नंद बाबा बैठ करके रो रहे हैं, और उनके आंखों से इतने अश्रु निकले हैं, इतने अश्रु निकले हैं कि वो आंसू इस रूप में आ चुका है। उद्धव जी को आश्चर्य हुआ कि कोई किसी के लिए इतना रो सकता है। अरे कोई किसी को प्यार करता है 2-4 दिन, 10-20 दिन, महीना 2 महीना, साल 2 साल करेगा, लेकिन इतने दिन हो गए और आज तक नंद बाबा यशोदा मैया अपने बेटे के वियोग में रोना जो शुरू करते हैं तो इतना रो गए हैं।
पकड़े हुए उस नाली को पहुंच गए नंद महल। जिस नंद महल में कन्हैया की किलकारियां गूंजती रहती थी, लीलाधारी लीला करते रहते थे, अभी अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे पूरा महल ही वीरान है। जो महल बोलता रहता था, चहकता रहता था, वो महल शांत है आज। यशोदा मैया कन्हैया के पालने के पास बैठे हुए थे। भगवान उद्धव जी महाराज गए, शिष्टाचार बस मैया का ध्यान तो पालने पर है। शिष्टाचार बस कह दिया, माता जी प्रणाम। और जैसे ही एक आवाज आई माता जी प्रणाम, तो मैया यशोदा बोली चुप चुप, मेरा लाला सो रहा है, शोर मत करना, मेरा लाला जग जाएगा। उद्धव जी को आश्चर्य हुआ कि यशोदा का लाला यहां कहां है। तो पूछ दिया, मैया कहां है तेरा लाला। मैया ने जो पलना पीतांबरी से ढका हुआ था उसकी ओर इशारा दिया, ये रहा ना, दर्शन कराओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन आराम से आना, हाँ आवाज नहीं आनी चाहिए। और ऐसा कह करके जैसे ही मैया ने पीतांबरी हटाई और पालना सोना देखा तो फिर से रोने लगी। अब उन्हें आभास हुआ, अनुभव हुआ कि कन्हैया यहाँ नहीं है। यही स्थिति होती थी, माँ के तो प्राण निकल जाते थे, ऐसा वियोग होता था, मैया के प्राण निकल जाते तो ठाकुर कृपा करके उन्हें यहाँ अपनी उपस्थिति का अनुभव बीच बीच में करा देते थे। ऐसा लगता था जब जब भी यशोदा मैया को लगता था कृष्ण के वियोग में मेरे प्राण निकल जाएंगे, भगवान अनुभव मैया यशोदा को करा देते थे कि तेरा लाला तेरे पास है। और इसी दृश्य को देख करके थोड़ी देर के लिए यशोदा शांत हुई थी, और जैसे ही अब पालना सोना देखा तो फिर से रोना शुरू कर दिया। और रोते हुए जब यशोदा को देखा विह्वल होकर के, उद्धव जी ने चरण पकड़ लिए, मां आप इस तरह से क्यों व्यथित हो रहे हैं? वो जो आपका पुत्र जिसे आप मान रहे हो ना, वो ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है, और वो किसी का बेटा नहीं हो सकता। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। उसकी कोई मां नहीं, उसका कोई पिता नहीं, उसका कोई सगा संबंधी नहीं, वो तो शरीर ही नहीं धारण करता है। मां भूल जा कि वो तेरा बेटा भी था। यशोदा बोली, उद्धव बेटा कितना भी तकलीफ देने वाला हो, दिन रात माँ बाप को तकलीफ देता हो, कष्ट देता रहता हो, ऐसा नालायक बेटा भी आंखों से ओझल हो जावे, कहीं गुम हो जावे, चला जावे तो उसके माँ बाप उसके लिए रोते हैं। और ये मेरा बेटा तो लायक बेटा था, ये मेरा बेटा नालायक नहीं था। और इस नालायक बेटे को, इस लायक बेटे को तो तुम कहते हो भूल जाने के लिए, और क्या तुमने कहा है वो मेरा बेटा नहीं था? अगर वो मेरा बेटा नहीं था तो गोपियां शिकायत किसके लेकर के आती थी? इस उखल में मैंने किसे बांधा था? इस छड़ी से डरता था वो कौन था? जो मेरे गले में लिपट करके माँ माँ कहता था वो कौन था?
तू कहता है हम उसे भूल जाए, बुधो संभव नहीं है। अब भगवान की बाल लीलाएं मैया सुनाने लगी कि उसने ये किया, उसने ये किया। सुनते सुनते उद्धव का मन इतना रम गया उन भगवान की बाल लीलाओं में ना कि अपना ज्ञान भूल गए। आए थे ज्ञान देने के लिए, ब्रह्म की बात करने के लिए आए थे, ब्रह्म तत्व की चर्चा करने के लिए आए थे, निराकार के मत प्रतिपादन करने के लिए आए थे, लेकिन सगुण का नाम चर्चा सुन करके उनमें मस्त हो गए, आनंद से परिपूर्ण हो गए और भूल गए अपने ज्ञान की बात। सुबह हो गई, रात भर बाल लीलाओं को सुनाती रही मैया। मैं भी उसके बाद जब अनुभव हुआ यशोदा मैया को, तो बोली मैं भी कितनी बाबरी हूं ना, तेरा ना आतिथ्य सत्कार किया न कुछ, मैं बाबरी हूं। नंद बाबा वहां से निकले, नंद बाबा ने देखा, हाँ भैया समझा इस यशोदा को, और इस यशोदा के साथ साथ इस गैया को भी समझा दे। सुरभि की ओर इशारा किया। जब से इस गैया को ऐसा अनुभव हुआ है कि कृष्ण हमारे पास नहीं है, इसने खाना पीना बंद कर दिया, घास भी नहीं खाती है। मैंने कितना प्रलोभन दिया है इसे कि कन्हैया तेरे दूध को ही पीता है, तो जब आएगा और जब उसे दूध नहीं मिलेगा तो वो लौट जाएगा, तो अपने जीवन की रक्षा के लिए थोड़ा थोड़ा घास खाती है, समझा इसे। उद्धव जी गौशाले में गए जहां सुरभि थी। सुरभि को लगा कन्हैया ही आ गए हैं, तो एक बार दौड़ पड़ी, पास गई, सूंघा, और सूंघने से अनुभव हो गया कि ये कन्हैया नहीं है, सो मुंह घुमा कर लिया उधर गैया ने। उद्धव जी को लगा इसको किस भाषा में समझाऊंगा, वो मनुष्य है, मनुष्य को तो मैं समझा सकता हूं, गैया को किस भाषा में समझाऊं। अरे जिससे पशु पक्षी इतना प्रेम करते हों, उस कृष्ण से मनुष्य कितना प्रेम करता होगा। वहां से निकले, जो सखियां थी उन्होंने देखा उस रथ को, तो लग रहा था कि कृष्ण ही आया है।